हे गाइस, वेलकम टू वी सेशंस वंस अगेन। एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग आपको सिखाने के लिए। अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा 4 से 5 मिनट के अंदर अगर आप सीख लेते हैं, वीडियो को पूरा देख लेते हो, आई कैन बेट इंटरव्यू में यू कैन इजीली इंप्रेस योर इंटरव्यूअर और योर बॉस। बात करेंगे 4I ऑफ सर्विस मार्केटिंग। सर्विसेज के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है एक मार्केटर स्टूडेंट्स के साथ और एक मार्केटिंग के स्टूडेंट के साथ, और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, व्हाट आर द चैलेंजेस और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। तो यहां पे अगर आप ये 4I ऑफ सर्विस मार्केटिंग डिटेल में समझ लेते हैं, आपके 4 से 5 मिनट लूंगा और आपको ये सर्विस मार्केटिंग के फीचर्स आपको बता के जाऊंगा, और आई कैन बेट आपको आधे से ज्यादा सर्विसेज के डाउट्स क्लियर होंगे, आप आधे से ज्यादा सर्विसेज के टॉपिक को इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। 4I के अंदर पहले आई जो बात करेंगे दैट्स कॉल्ड इंटेंजिबिलिटी। आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो पहली चीज आपके मुंह से निकलती है कि सर टेंजिबलनेस नहीं है। प्रोडक्ट्स आर टेंजिबल, सर्विसेज आर इनटेंजिबल। तो इंटेंजिबलनेस मींस कि आप यू कांट taste the services, you can't feel the service, you can feel them but you can't taste them, you can't touch them, you can't smell them। तो आप उन प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज इज एन एक्सपीरियंस, सर्विस का वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ एक क्रिएट होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब आप उस सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको कैसा लगा, आप सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड है या आप डिलाइटफुल है। तो कहीं ना कहीं बात करेंगे एक छोटे से एग्जांपल के साथ, एक छोटा सा प्योर सर्विसेज का एग्जांपल देता हूं एंड यू कैन रिलेट इट विद इंटेंजिबलनेस। आप एक एडवोकेट के पास जाते हैं, एडवोकेट के पास गए, एडवोकेट से सजेशन लिया, 30 मिनट्स आपने उससे बात की, आपने फीस दी और आप वापस आ गए। ना उसने आपको कुछ दिया ना आपने उससे कुछ लिया, तो ये क्या हुआ, प्योर सर्विस। वहीं पे आप एक एडवोकेट के पास जाते हैं और एडवोकेट आपको अच्छे से बिठाता है, आपको कोल्ड ड्रिंक या कॉफी ऑफर करता है, बिस्किट्स देता है। साथ में जब आप जाने लगते हैं आफ्टर 30 मिनट्स अपने डिस्कशंस के बाद जब आप जाने लगते हैं तो वो आपको बोलता है, अरे सर ये डायरी मैंने प्रिंट करवाई हुई है अपनी, या ये कैलेंडर मैंने प्रिंट करवाया हुआ अपना, ये लेते जाइए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। वो क्या है, वो ट्राई कर रहा है, मार्केटर इज ट्राइंग टू टेंजिबलाइज द इनटेंजिबल पार्ट ऑफ सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटर को ट्राई करना चाहिए टेंजिबलनेस क्रिएट करने के लिए सर्विसेज के अंदर। उससे क्या होता है, यू रिमाइंड द थिंग्स, आपके यहां पे उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। आप एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लीजिए, रेस्टोरेंट की बात करें तो वहां पे प्रोडक्ट भी मैटर करता है, वहां पे सर्विसेज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, साथ में मैटर करता है उस रेस्टोरेंट का एम्बियंस, कि वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ कैसा रहा। अगर वहां पे आपने 1 घंटा 1.5 घंटा स्पेंड किया तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो दोबारा जाओगे। दूसरे आई की बात करेंगे, सेकंड आई स्टैंड्स फॉर इनकंसिस्टेंसी और वी कैन से वेरिएबिलिटी। आप जब भी किसी सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, जब भी कोई सर्विसेज आप लेंगे तो हमेशा उसमें देयर आर वेरी हाई चांसेस कि उसमें इनकंसिस्टेंसी रहेगी। अगर मैं ये वीडियो को 5 बार शूट करूंगा तो डेफिनेटली कभी ये वीडियो 3.5 मिनट की शूट होगी, कभी 4 मिनट की शूट होगी, कभी 5.5 मिनट की शूट होगी, और क्या पता जो एग्जांपल्स मैं अभी दे रहा हूं वो मुझे याद ना है। क्या पता पहले जब मैंने इंटेंजिबिलिटी में आपको एडवोकेट का एग्जांपल दिया, नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक डॉक्टर का एग्जांपल दे दूं। तो कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी के चांसेस काफी ज्यादा है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर वी कैन कंट्रोल दैट इनकंसिस्टेंसी। जैसे अगर मैं QSR की, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की बात करूं, मैकडॉनल्ड की, बर्गर किंग की, KFC की, वहां पे यू कैन ट्रेन योर एम्प्लॉयज, आप क्वालिटी प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। यू कैन सेट दैट दिस पर्टिकुलर क्वालिटी स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन, और मैं अपने स्टाफ को बहुत ज्यादा ट्रेन करूंगा। कोई भी मैकडॉनल्ड का स्टाफ बिना ट्रेनिंग के वहां पे जॉब नहीं करता। अगर आप मैक, आलू टिक्की, बर्गर किसी भी मैकडॉनल्ड के आउटलेट में जाके परचेज करते हैं तो आपको टेस्ट सेम मिलेगा, आपको क्वालिटी सेम मिलेगी, आपको उससे रिलेटेड जितनी स्पेसिफिकेशन है वो सिमिलर मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्टाफ को इस तरह से ट्रेन किया है। तो आप उस इनकंसिस्टेंसी लेवल को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसिस्टेंट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन ऑल द सर्विसेज। तो अगर मैं तीसरे आई की बात करूं, थर्ड आई स्टैंड्स फॉर इनसेपरेबिलिटी। यू कांट सेपरेट अ सर्विस फ्रॉम अ पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर। सर्विसेज की प्रोडक्शन और कंजम्पशन हमेशा साथ साथ होती है और आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। कैन यू सेपरेट माई सर्विसेज फ्रॉम माई सेल्फ? या आप सचिन तेंदुलकर से उसकी सर्विसेज को सेपरेट कर सकते हैं कि जब चलो यार अब सचिन तेंदुलकर इज नॉट प्लेइंग, उसने रिटायरमेंट ले ली, तो लेकिन हमने उसकी सर्विसेज को सेपरेट किया हुआ है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो वो सर्विसेज वहां पे डाल देंगे। नॉट पॉसिबल। आप लता मंगेशकर से, AR रहमान से उसकी सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते। वो सर्विसेज, अगर आपको लता मंगेशकर से, आशा भोसले से गाना गवाना है तो आपको उन्हीं की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो आपको वो गाना गा के देंगे तो ही वो पॉसिबल है। तो यू कांट सेपरेट दी सर्विसेज। यहां पे मार्केटर क्या कर सकता है? देखिए, हर सर्विस में तो सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ सर्विसेज में इट इज पॉसिबल। जैसे अगर मैं बात करूं एजुकेशन इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल हो गया है। वी कैन सेपरेट, हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं।
अभी जब मैं फोर्थ आई पे आऊंगा तो हम इनसेपरेबिलिटी और इनस्टोरेबिलिटी की एक साथ बात करेंगे। तो हम सेपरेट नहीं कर सकते सर्विसेज को, लेकिन वी कैन ट्राई टू स्टोर देम, लेकिन हर इंडस्ट्री में, हर पर्टिकुलर सर्विस इंडस्ट्री में इट इज नॉट पॉसिबल। अब अगर मैं आऊं अपने फोर्थ आई पे, बहुत इंपॉर्टेंट है इनस्टोरेबिलिटी, ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिशेबिलिटी। हम जैसे आपके पेरिशेबल गुड्स होते हैं जिसको आप बहुत ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, जैसे मैं मिल्क की बात करूं, वेजिटेबल फ्रूट्स की बात करूं, तो यू कांट स्टोर देम फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। तो सिमिलरली आप सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। अब अगेन यहां पे कुछ सर्विसेज हैं, जैसे मैं फिर से एजुकेशन इंडस्ट्री का एग्जांपल लूंगा। मेरी वीडियोस को या मेरी क्लासेस को ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है और स्टूडेंट्स को बाद में दिखाया जा सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं एग्जांपल लूं आपको एक थिएटर का, एक मल्टीप्लेक्स का, तो क्या एक स्टेडियम का सोचो, एक वन क्रिकेट मैच इज गोइंग और ऑक्यूपेंसी जो है वो 80% है, तो क्या आप 20% सीट्स को, जो ऑडियंस नहीं आई 20%, उसको आप स्टोर कर लोगे कि अगले मैच में काम आ जाएगी? सिमिलरली इन थिएटर्स, अगर आपका एक शो चल रहा है और आपका जो 2.5 घंटे की मूवी है उसके अंदर 50% लोग आए हैं, 50% लोग नहीं आए, तो क्या आप 50% सीट्स को रिजर्व कर सकते हो कि अगले वाले शो में काम आ जाएगी? नॉट पॉसिबल, यू कांट स्टोर देम। तो यहां पे मार्केटर क्या स्ट्रेटेजीज लगा सकता है? यहां पे वो कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज की बात कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा थिएटर्स के अंदर आप मॉर्निंग शोज को देखें या वीकडे शोज को देखें, हमेशा सस्ते होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो कम होने वाला है वीकडेज पे और मॉर्निंग शोज में। तो वहां पे मैं थोड़ा सा अगर सस्ता दूंगा तो देयर इज पॉसिबिलिटी की स्टूडेंट्स की बात करें या जिनका स्पेंडिंग पावर थोड़ी सी कम है, तो वो उस टाइम पीरियड पर मूवी देखने आएंगे। तो दीज स्ट्रेटेजीज कैन बी अडॉप्टेड। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट आर द 4 आई ऑफ सर्विसेज, हाउ सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट, तो आपको बस ये 4 आई उनको बताने हैं, ये उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। इंप्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर थोड़े से टाइम में किया मैंने अच्छे से डिस्क्राइब, तो व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब? थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वी सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।